नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। पीदासर में ACB की कार्रवाई, 15,000 की रिश्वत लेते विद्युत विभाग का घूसखोर कर्मचारी ट्रैप। उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल लगातार सक्रिय। नए साल के पहले दिन किया गौशाला, अस्पताल और अनाथाश्रम का दौरा। सालासर धाम में नए साल पर हजारों भक्तों ने किए ऑनलाइन टोकन के माध्यम से दर्शन। सुजानगढ़ वीर हनुमान मंदिर में हुए अखंड पाठ और पौष पड़ाव के आयोजन। पीदासर में ACB ने कार्रवाई करते हुए 15,000 की रिश्वत लेते विद्युत विभाग के एक घूसखोर कर्मचारी राम सिंह को रंगे हाथों ट्रैप किया है। चूरू ACB ASP आनंद प्रकाश स्वामी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। DGP BL सोनी व दिनेश MN के निर्देश पर यह ट्रैप की कार्रवाई हुई है। ये परिवादी है शंकरलाल डानी कालेराम का। इसके मामा जी बावनलाल। इसके डाणी में विद्युत कनेक्शन चाहिए था। इसके संबंध में इनके कर्मचारी है यहाँ एक राम सिंह, उससे मिला। उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये मुझे दो, मैं आपका सारा कनेक्शन करवा दूँ। सरकारी फीस के 6,000 रुपये, बाकी हमारे खर्चे पानी। तो उसी के अनुरूप आज उसने 15,000 रुपये दिए राम सिंह को। तो रिश्वत लेते हमने इसको गिरफ्तार की। कार्रवाई जारी है। बाकी इसमें AN JN की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है, क्या कमीशन है, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। सर भूमिका तो जैसे उसने कहा है कि साहब मैं सबको देता हूँ, कर्मचारी ऐसा है। ये सब जांच का विषय। हम सब समझते हैं इस बात को कि एक अधीनस्थ कर्मचारी का इतना हौसला नहीं होता कि बिना उच्च अधिकारियों से के वैसा काम करे। हाँ सर, यहाँ पे देखो हमारे पास तो फर्स्ट टाइम आया था, हमने फर्स्ट टाइम ही कार्रवाई कर दी। हम तो आपके माध्यम से सब कहना चाहते हैं, किसी विभाग का कोई कर्मचारी है, हमारे टोल फ्री नंबर है 1064, वहाँ बात कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और हमसे चूरू में संपर्क कर सकता है। बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। हमारे DG साहब हैं, BL सोनी साहब, ADG साहब हैं, MN दिनेश साहब, DIG हमारे श्री विष्णुकांत जी जोधपुर। कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने नए साल के पहले दिन सुजानगढ़ शहर की गोपाल गौशाला, सरकारी अस्पताल और मानव सेवा संस्थान का दौरा किया। इस दौरान मेघवाल ने समाज सेवी मोहम्मद रफीक के सौजन्य से गौशाला में गायों के लिए चारे की व्यवस्था की और गौशाला स्टाफ को कंबल वितरित किए। इसके बाद सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों को कंबल वितरित किए और मानव सेवा संस्थान में असहाय बच्चों के लिए मदद भेंट की। इस दौरान मनोज मेघवाल ने कहा कि यह सब कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होकर सामाजिक कार्य है जो सभी को करने चाहिए। इसके बाद मेघवाल समाज सेवी मोहम्मद रफीक के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने रफीक का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जफर मुन्ना खींची, हाजीलाल बाबू, फारूक खींची, अब्बास खींची आदि उपस्थित रहे। हाफिज अब्दुल सलाम मिसबाई ने बताया कि गौशाला में कर्मचारियों को कंबल, बड़ा तिरपाल, गायों को चारा, अस्पताल में कंबल, मानव सेवा संस्थान में कंबल व फल आदि वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम नहीं है तो नववर्ष है, तो सबसे पहले मंदिर भगवान के दर्शन करके उसके बाद में गौशाला जाके वहाँ गायों को गुड़ और चारा खिला के आए। उसके बाद में हॉस्पिटल में कंबल वितरण का कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित होकर यहाँ भी वही कंबल वितरण का कार्यक्रम है। जो यहाँ कर्मचारी और जो रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए कंबल दिलाई गई है। किंची परिवार भी उसमें योगदान है बाबा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का ये प्रोग्राम मेरे वालिद मोहतरम के जन्म दिवस और नया साल की आमद के मौके पर रखा गया। सबसे पहले जैसे बताया गया कि अल्लाह की इबादत की गई, फिर बेजुबान जानवरों को कंबल, शॉल और जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए कंबल का एहतमाम किया गया। गायों के लिए 2 कुत्तर की झाल और 1 चारे की झाल का एहतमाम किया गया। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में आकर के मरीज़ों को फल तकसीम किए गए
और स्वीपर्स हजरात जो हैं उनको 50 पीस कंबल दिए गए। और आज यहाँ मानव सेवा संस्थान, जो मैंने पहली मर्तबा इसका विज़िट किया है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी संस्था यहाँ चल रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो काम करते हैं उनके लिए भी 50 पीस कंबल हमने वितरण किए हैं। और हमारा ये मानना है कि नया साल के पहले ही दिन हम दान पुण्य करके अल्लाह को राज़ी करें और नेक कामों का हिस्सा बन करके दुआ करें कि जो पिछला हमारा साल कष्टदायक पीड़ादायक गुजरा है, आने वाला साल हम सब के चेहरों पर रौनक, खुशी, तरक्की और मुल्क हिंदुस्तान के लिए बिलखुसूस तरक्की का बाइस बनते हुए हम सब को खुशहाल, अमन, शांति के साथ गहवारा बनते हुए हमारा मुल्क ये आगे तरक्की करे। सिद्धपीठ सालासर धाम में नए साल के पहले दिन हजारों भक्तों ने दर्शन किए। हालांकि कोरोना के कारण आज माहौल हर वर्ष के पहले दिन की तरह नहीं था। ऑनलाइन आवेदन करने वाले भक्तों को ही दर्शन कराए जा रहे थे। फिर भी बड़ी संख्या में लोग बालाजी के दर्शन को पहुंचे, जिन्हें कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार दर्शन कराए गए। लंबे समय के बाद बालाजी के दर्शन पाकर भक्त झूमते दिखाई दिए। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि मंदिर में पूर्ण रूप से सरकारी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज 18 से 20 हज़ार लोगों ने सालासर बालाजी के दर्शन किए। सबसे पहले बालाजी मंदिर हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार के द्वारा भारतवर्ष और प्रदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। आज हम लोगों ने बालाजी महाराज के जो दर्शन है, सुबह आरती 5 बजे शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 बजे से ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी थी। आज पूरे दिन भर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और मंदिर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एक्स्ट्रा पुलिस गार्ड लगाए गए थे। मंदिर की तरफ से करीबन 100 ब्लैक कमांडो मंगाए गए थे, बाउंसर मंगाए गए थे। इससे सारी व्यवस्थाएं एकदम सही तरह से माकूल व्यवस्थाएं रही और श्रद्धालुओं ने आराम से बालाजी महाराज की धूप लगा के यहाँ से प्रस्थान किया है। लगभग कितने भक्तों ने आज दर्शन किए? हमारा एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, अनुमानतः 15 से 18 हज़ार आदमी आज सुबह 6 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक करने का अनुमान है। सुजानगढ़ के होलीधोरा स्थित जाजोदिया बगीची वीर हनुमान मंदिर में हर वर्ष की भांति नए साल के पहले दिन अखंड हनुमान चालीसा पाठ और पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लिया। व्यवस्थापक गोपाल बगड़िया और पुजारी ख्यालीराम ने बताया कि भक्तों ने नए साल पर बड़ी श्रद्धा से कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस की भी पूरी तरह पालना की गई है। श्री बालाजी की ये जो आयोजन है हर साल की बात है, हर साल की तरह होता है, मगर ये और टाइम में तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के होता है। मगर हनुमान चालीसा का पाठ है 108 है और पोष बड़ा का आयोजन है। हमारा मंदिर जाजोदिया बगीचे में हर वर्ष की भांति आज भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे पोष बड़े का आयोजन किया गया है। साथ में सुबह से लेकर शाम तक 108 में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। वक्त के साथ समाज की सोच भी बदल रही है। बेटियां पिता की अर्थी को कंधा देने के साथ ही मुखाग्नि भी दे रही है। ऐसा ही नज़ारा सुजानगढ़ में देखने को मिला, जहां परंपराओं से हटकर एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। मृतक ओम प्रकाश जोशी का कोई बेटा नहीं था, बल्कि 4 बेटियां हैं। ओम प्रकाश जोशी का बीमारी के चलते गुरुवार को निधन हो गया। बेटा नहीं होने के कारण बेटी शिवानी ने अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी कर पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने बेटी होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी पूरी की। उपस्थित लोगों ने बेटी शिवानी की हिम्मत को सराहा।
जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉक्टर मनोज शर्मा को नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रतनगढ़ में डॉक्टर मनोज शर्मा ने सीएमएचओ के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। सीएमएचओ मनोज शर्मा के कार्यभार ग्रहण के बाद उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रताप सिंह, लेखाधिकारी रामनिवास मीणा, डीपीएम आशीष खंडेलवाल, संग्राम सिंह, डॉक्टर अनीश, हितेश प्रजापत सहित कई कार्मिकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। एट प्रेजेंट क्या है कि जो रैपिड का टेस्ट जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी प्लस पीएफटी सारी चीजें देते हैं उसके बेसिस पर। तो सर मैं बहुत लंबे टाइम से अर्ज करना चाह रही थी कि हम डिस्पैरिटी क्योंकि हम हमारे कार्ड टेस्ट से पॉजिटिव दे रहे हैं उसी बेस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। और जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो हम जैसे स्लाइड टेस्ट और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं कि 20 पीएफटी भी पॉजिटिव और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा तो एक ही स्लाइड पॉजिटिव। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि अभी विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। सर्वप्रथम सभी की प्राथमिकता अपने से आप लोगों की भी और मेरी भी कोरोना उन्मूलन ही होना चाहिए। उसके लिए जो भी अभी वैक्सीन आ रही है उसका लोगों में प्रचार प्रसार करना, लोगों में कोई भ्रांति इस बाबत न फैले, इसको लेकर कोई भ्रांति ना फैले, इसके लिए प्रयासरत रहना और आवश्यक व्यक्ति को इसकी तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेशन करवाना ही सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। बाकी जो भी स्वास्थ्य संबंधित अपने चैलेंजेस आते जाएंगे आपके सहयोग से और आम जनता के सहयोग से, मैं चिकित्सा क्षेत्र में जो भी अपन सही शुरुआत कर सकते हैं वो करते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उस स्तर पर ले जाने की प्रयास करते हैं। सरदारशहर प्रेरणा मंच एवं कर्मभूमि सेवा संस्थान की ओर से स्थानीय तिरंगा स्टेडियम में आयोजित 1600 मीटर दौड़ में सैन्य तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। पंचायत समिति विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक की अध्यक्षता एवं सरदार शहर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस दौड़ में श्रीनाथ, स्थापना, तेजस, वीर बिग्गा, कृष्णा, बालाजी, प्रतिज्ञा एवं एसआर डिफेंस एकेडमियों के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। पहले बोल दिया विकास का चयन हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सफलताओं को देने वाला हो और सबसे बड़ी शुभकामना है आप जिस लक्ष्य को लेकर नववर्ष के अवसर पर सांडवा के नजदीकी ग्राम पारेवड़ा में इंडियन डिफेंस एंड कोचिंग सेंटर द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 125 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। चूरू के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भीमसर से नौरंगसर जाने वाली व खदाया से हाईवे की सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान सरपंच प्रियंका मेघवाल, लूणाराम, चरण सिंह, अनुज शर्मा, विजेंद्र सिंह व मांगू सिंह सहित अनेक लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद सालासर पहुंचकर मंत्री ने पुलिस थाने में बनाए गए नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। रहते थे गांव में, जो हर विधानसभा क्षेत्र में एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दी गई। जोरदार तालियों से स्वागत करो मंत्री महोदय को। सांडवा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वार्ड नंबर 17 में बनी धनेरू ग्राम की लिंक रोड का निर्माण पूरा होने पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व पंच बंशीधर देरासरी,
सरपंच संजय मेघवाल, उप सरपंच शिवशंकर पारीक, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह, भाजपा नेता लालचंद सोनी, राजेंद्र मेघवाल, गोविंद नाई, जालूराम सोनी, नरेश लखारा, राजकुमार नाई आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप सरपंच शिवशंकर पारीक ने कहा कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।